ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 31 और 32। श्लोक संख्या 31 इस तरह है। यदा भूत पृथक भाव में कस्थमनुपश्यति तत्रैव चा विस्तारम ब्रह्म समपद्यते तदा। भगवान कह रहे हैं कि जब विवेकवान व्यक्ति अर्थात जिसके पास विवेक है, ज्ञान है, समझता है, सत्य को समझता है, यथार्थ को समझता है, उसे विवेकवान कहते हैं। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों को, तरह तरह के जो भौतिक शरीर दिखाई देते हैं, विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। अब आप कहेंगे विभिन्न शरीर हैं तो कैसे देखना, अर्थात वो सबको समान देखता है, उसमें भिन्नता लगती ही नहीं, नजर ही नहीं आती, सबको देता, सब में ईश्वर का वास है ऐसा देखता है। सभी प्राणियों के प्रति उसमें संभाव है, सबको समान देखता है, अलग उसे कुछ नहीं दिखता, ये इसका अर्थ है। तो जब ऐसा है, वो सभी स्वरूपों को की भिन्नताओं को देखना बंद कर देता है, तो और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, केवल जीव को देखता है, क्योंकि जीव तो सब एक ही जैसे है। जीव को देखता है कि सभी जीव एक सब जगह फैले हैं, शरीर नहीं बल्कि सारे जीव सब जगह फैले हुए हैं, तो उसे ब्रह्म बोध हो जाता है, वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है, अर्थात उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। यदा मतलब जब, भूत पृथक भाव में एकस्थम अनुपश्यत में शब्द है। भूत पृथक भावम प्लस एकस्थ प्लस अनुपश्यत, 5 शब्द हैं यहाँ पर। भूत पृथक यहाँ समास है, कोई परिवर्तन नहीं है। भूत मतलब प्राणियों को, पृथक जीवों को, प्राणियों को। पृथक पृथक भावम एक साथ लीजिए, पृथक मतलब पृथक स्वरूप को, पृथक मतलब अलग 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 या भिन्न भिन्न, या पृथक भाव मतलब स्वरूप, पृथक स्वरूप को, प्राणियों के, विभिन्न प्राणियों के भौतिक स्वरूप को। एकस्थम, एकस्थम का अर्थ होता है एक स्थान पर, अनुपश्यत देखता है मतलब एक जैसा देखता है। ततएव तब, निश्चित रूप से, चा मतलब और, विस्तारम, विस्तारम मतलब विस्तार, जो फैला हुआ है पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्म संपद्यते तदा, तब वह एक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वह उसे ब्रह्म का संपत्ति मतलब प्राप्त हो जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते। आगे भगवान कह रहे हैं कि शाश्वत दृष्टि से संपन्न लोग यह देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? यानी जो शाश्वत दृष्टि जिसमें है, वह यह देख सकता है कि अविनाशी आत्मा, अविनाशी आत्मा अर्थात आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा नाशवान नहीं है, अविनाशी है। अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है, वो सबसे अतीत है, अलग है, परे है। तो हे अर्जुन, कौन्तेय शब्द है, हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क करते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना उसमें लिप्त होता है। इसके पहले वाले श्लोक में था आत्मा कुछ नहीं करता है, शरीर करता है। आत्मा ना तो कुछ करता है, जो आत्मा हर प्राणी में स्थित है वो कुछ नहीं करता है, और ना किसी भी प्रकार से वो लिप्त होता है। ये तो शरीर है जो किसी भी कार्य को संपन्न करता है। ये शरीर रूपी यंत्र जो है, जो बना हुआ है शरीर, इसके माध्यम से कार्य संपन्न होते हैं, आत्मा कोई काम नहीं करता है। और परमात्मा आत्मा के ऊपर है, जो हर शरीर में विद्यमान रहता है, वह वो सब देखता है, उसका साक्षी है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा, एक ही शब्द है। इस शब्द में देखिए कितने शब्द हैं। अनादित्वात्, इसमें संधि के द्वारा अनादित्वात् प्लस निर्गुणत्वात् प्लस परमात्मा प्लस अयम प्लस अव्यय, 5 शब्द हैं। अनादित्वात् यहाँ है, इतना हो जाता था का। निर्गुणत्वात् परम, परमात्मा, परमात्मा अयम अव्यय, ये है। अनादित्वात् का अर्थ होता है नित्यता के कारण, आत्मा जो है हमेशा नित्य रहता है।
निर्गुणत्वात्, जो मतलब दिव्य होने से, निर्गुण है, दिव्य है, शाश्वत है और निर्गुण है। परमात्मा परमात्मा, अयम मतलब यह, ये परमात्मा। शरीरस्थ, अयम यह शरीरस्थ, अव्यय मतलब अविनाशी है। परमात्मा का मतलब परमात्मा ये अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीरस्थ शरीर में स्थित मतलब होते हुए भी, शरीर में स्थित होते हुए भी, कौनते हे अर्जुन, ना मतलब ना, करोत मतलब करता है, अर्थात आत्मा कुछ नहीं करता, ना लिपते, ना किसी चीज में वो लिप्त होता है, अर्थात उसे किसी चीज से मोह भी नहीं होता है। लिपते मतलब उसमें बंधता नहीं या उससे उसमें जुड़ता नहीं, उससे उसका कोई संपर्क नहीं होता, उसमें आसक्त नहीं होता, अर्थात वो कोई कार्य नहीं करता, ना उसको किसी कार्य करने में आसक्ति है। ये तो शरीर है जो कार्य करता है। तो जो व्यक्ति ऐसा देखता है, तो हे अर्जुन, वह जो है ऐसा व्यक्ति जो इस चीज को समझता है, वो जो है परम ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।